नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? अरे उम्मीद करते हैं एकदम चौचक मजे में ऐसे लहरिया लूट रहे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक ही मैंने बड़ा अजीब चूज किया है। आज दोस्तों बात करेंगे कि खुद का मजाक बनाओ। हाँ, खुद का मजाक बनाओ। अब बताओ, ऐसे 160 प्लस वीडियोस हो गए हैं सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स पर। तमाम ऐसे कमेंट्स आए जा रहे हैं कि क्या मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या, वॉइस अच्छा नहीं है क्या, और सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं क्या, ये वायरल क्यों नहीं हो रहा है। तो मजाक तो थोड़ा बहुत हम भी बन चुके हैं, लेकिन क्या किया जाए। अब चीजों का जवाब जो है वो शांति से ही देना है, इसीलिए बस शांत बैठे हैं। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिनका नाम है भुवन बाम। भुवन बाम का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ये कहा कि जब मैं मेरी स्कूलिंग डेज में था तो मेरे नाम को लेकर ना एक बहुत मजाक बनाया जाता था। हमेशा ना मेरे को ऐसा झंडू बाम कहा जाता था, मेरे को बॉम कहा जाता था। मतलब मेरे नाम के साथ ना एक ऐसा कह सकते हैं कि खिलवाड़ जिसे कह सकते हैं, मजाक बनाना जिसे कह सकते हैं, वो होता था मेरे स्कूलिंग टाइम में। तो मैं बहुत ज्यादा रोता था, परेशान रहता था। तो ये सारी बातें ना मैंने मेरे बड़े भैया को बताई। अब बड़े भैया का कहना कुछ ऐसा था कि टेंशन ना ले छोटे, जो तेरे साथ अभी हो रहा है ना वो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। तो एक सोल्यूशन में तेरे को देकर जाता हूँ, ये समझ लेना और वहां जाकर आजमाना। भुवन बाम अगले दिन अपने स्कूल में गए तो किसी ने फिर उनको चिढ़ाया कि ओ झंडू बॉम। तो भुवन बाम क्या कहते, क्या कि लग जाऊं क्या है। तो इस तरह से अपना मजाक बनाकर वो मजाक से हट गए। क्या कहने का मतलब कि इंसान लाइफ में अगर खुद का ही मजाक बनाने लग जाए तो लोगों के मजाक का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल दूं तो इस भारत के सर्वशक्तिशाली इंसान बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनकी ना ऐसी पूजा करनी चाहिए। इन पंडितों को समझाओ कि पूजा अगर किसी की करनी चाहिए इस सृष्टि में तो वो है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको जान लेने वाले इंसान सही मायनों में समझ सकते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं, ये संविधान है क्या। जो महिला जो हजारों की लाखों की तादाद में जाकर ऐसे ऐसे करती रहती है ना, उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे ऐसे करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का हाथ है इन चीजों में। तभी आप ना ऐसे बहुत खुले में हैं, खुले मन से सारी चीजें कर पा रही हैं। नहीं तो एक रीजन मैं बता दूं, अगर चीजें पंडितों और मतलब समझ रहे हैं उन ढोकलेबाजियों के हिसाब से चलने लगी तो आप फिर से घर में बंद हो जाओगे और चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी आप पंडालों में बैठकर बहुत बड़े बड़े कीर्तन करते हो, उस जगह पर थोड़ा बहुत संविधान का नॉलेज भी दे दिया करो। इंसान को थोड़ा ऐसा उन सब चीजों से थोड़ा हटना चाहिए, क्योंकि अंधभक्ति की चीजें इतनी लेवल की हो चुकी है ना कि इंसान का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है उन क्षेत्रों में। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनका हर घड़ी, हर क्षण, हर मोमेंट पर सिर्फ मजाक ही बनाया जाता था, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की एक सोच कुछ ऐसी थी कि मेरा मजाक बना तो बना, मैं अदर पर्सन का मजाक नहीं बनने दूंगा। और उनके योगदान से आज पूरा भारत परिपूर्ण है, और जो नहीं है वो पंडालों में आपको नजर में आ जाएंगे। ठीक ना? जो संविधान को सही मायनों में नहीं जानते हैं, संविधान को सही मायनों में नहीं समझते हैं, वो आपको पंडालों के घेरों में ऐसे बैठकर ऐसे बस ब्रेन वॉश करवाते हुए नजर में आएंगे। तो एक चीज तो है दोस्तों कि लाइफ में हर इंसान का कभी ना कभी ऐसा मजाक जरूर बना है, जरूर बना है। आपके बॉडी को लेकर मजाक बनता है, आपके बिहेवियर को लेकर मजाक बनता है, आपके माइंडसेट को लेकर मजाक बनता है। ये मजाक हमारे स्टेप से रिलेटेड भी होते हैं कि हमने कौन सा कदम उठा लिया तो अगला हमें मजाक के सेंस में उसको ले लेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ना एक बार तो हर इंसान का मजाक जरूर ही बनता है। आप किसी पार्टी में जाते हो और आपका वो ड्रेसिंग सेंस जिसे कहा जाता है, सेंस ऑफ ड्रेस जिसे कहा जाता है, अगर वो आपके पास सही ढंग से ना हो तो आपका मजाक बन जाता है। आपको सही मायनों में खाना खाने नहीं आता है तो उसका मजाक बन जाता है। कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि यही मजाक बहुत सारे लोगों की लाइफ को डिप्रेस्ड भी कर देता है, उन्हें डिप्रेशन में भी डाल देता है, और यही मजाक बहुत सारे लोगों की लाइफ को सवार भी देता है। अब आप कहेंगे कि रोमा ये मजाक डिप्रेशन में भी डालेगा और यही मजाक सवार भी देगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है अगर आप किसी के मजाक को ना ऐसा बहुत ज्यादा अपने आप पर हावी कर लोगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उसको आप निगेटिव वे में लेकर चले जाओगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। ये लाजमी सा है। लेकिन अगर आपका मजाक भरी सभा में कोई उड़ा दे, ऐसे
आपको जलील कर दे और आप उस चीजों का थोड़ा बहुत लेकर चलो और उसे पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट करो कि लाले बस आज तूने ऐसा किया है, अगली बार तो तेरे को ऐसा मौका मैं देने नहीं वाली हूँ। और ऐसा कुछ सोचकर अगर लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच कर ना कुछ स्टेप्स उठा लिया जाए तो वो इंसान बहुत बड़ा कर जाता है कुछ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो बहुत लेवल वाले पर्सन हैं, उनका कहना ये था कि जब लोगों ने मेरा मजाक बनाया तो मैं उस घड़ी चुप था, लेकिन मैं उन चीजों को याद रखता हूँ और उसका जवाब खामोश रहकर अपने काम के द्वारा देता हूँ। एक मूवी आपने देखी है क्या? ये मूवी है शादी में जरूर आना। इसमें आप एक चीज देखते हो कि जब ये राजकुमार राव का जो दिल विल कहते हैं वो बहुत भयंकर तरीके से टूटता है, मंडप से ही दुल्हन भाग जाती है, तो बहुत बहुत घटिया टाइप का मजाक बन जाता है इंसान का। लेकिन उस मजाक को वो ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी को रिएक्ट देकर करें या अगले वाले को ऐसे ठोक दे कि तूने मुझे मेरा मजाक क्यों बनाया, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं ना कि ऐसे खामोश रहकर खुद पर काम कर इन चीजों के प्रति आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि रोमा यार ये तो फिल्मों की बात हुई, ये फिल्मों की बात नहीं है। अभी हाल ही में मैंने जोश टॉक की एक वीडियो देखी थी जिसमें निखिल निमेश नामक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही घटा था। वो एक ऑफिसर है एंड आई सल्यूट, मैं सल्यूट करना चाहूंगी ऐसे लोगों को जो अपने फेलियर से कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो शायद अगला पर्सन नहीं सीख पाता है और आप जैसे लोग हमें आकर प्रेरित करते हैं। क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए भगवान ने आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ भी छेड़खानी कर दी, अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हो गया कि आप सही मायनों में चल नहीं सकते हो या फिर कुछ अजीब हरकतें हैं आप में, आप अगर लड़के के शरीर में लड़की हो और लड़की के शरीर में लड़का हो, तो आपका मजाक हर तरीके से बहुत लेवल तरीके से बनाया जाता है। और ऐसे लोगों का अगर मजाक भी बनाया जाता है तो वो उन चीजों को बहुत ज्यादा ले लेते हैं अपने आप में कि भगवान यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और बहुत सारे लोग इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों को ना आप बहुत ज्यादा नहीं लो, इनको लाइटली लेकर चलो। डिप्रेशन की ओर बढ़ना ही नहीं है दोस्तों। लाइफ एक है, ये बहुत यूनिक है। अगर इंसानी लाइफ आपको मिला है तो आप बहुत अच्छे कर्मों से भरे पड़े हो। इसीलिए लोगों को उतना महत्व मत दो जो आपका मजाक बनाते हैं, बल्कि उसको थोड़ा बहुत ऐसा हंसी मजाक में जवाब दे दो यार कि क्या किया जाए, ये भगवान हमारे साथ ही नाइंसाफी कर बैठा है। अब हमको इतना आड़ा टेढ़ा बना दिया है कि हम खुद को भी ऐसे आईने में देखते हैं तो कहते हैं यार ऐसा कोई लड़का होता है क्या, ऐसी कोई लड़की होती है क्या, और खुद पर ही हंसने लग जाओ उसके साथ मिलकर। तो ये सारी चीजें क्या करेगी ना कि आपको स्ट्रांग बनाएगी। अब हम लड़कियों से रिलेटेड कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा देखने को मिलता है ना कि जब हम लड़कियों को कोई अदर पर्सन ऐसे प्रपोज करता है, कोई लड़का जो प्रपोज करता है और हमें वो पसंद ना हो, तो हम बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं। हम उसको जलील करना स्टार्ट कर देते हैं कि अपनी शक्ल देखिए क्या तूने, जेब में कुछ है नहीं और चला है प्रपोज करने, कैसी शक्ल है, पता नहीं इस शक्ल के अंदर अकल है भी या नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग अजीब वो गरीब तरीके से एक पर्सन को जलील करना स्टार्ट कर देते हैं, तमाचे लगा देते हैं। ये सारी चीजें ना ऐसा रॉन्ग माइंडसेट है, रॉन्ग थॉट्स है जो आपके माइंड में क्रिएट होता है। लेकिन इन सारी चीजों को क्या है ना कि सही मायनों में भी सुलझाया जा सकता है। अगर आपको वो पर्सन पसंद नहीं है, उनकी चीजें पसंद नहीं है, तो आप डायरेक्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज में भी ये बता सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं कमिटेड हूँ। अगर आप नहीं भी हैं तो बोल सकती हैं, बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता है। तो आप कह सकती हैं कि मैं कमिटेड हूँ या मैं एंगेज्ड हूँ या मैं शादीशुदा हूँ। जो भी चीजें हैं वो बोलकर सही मायनों में चीजों को सुलझाना सीखिए, क्योंकि हर बार मजाक बनाना थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि लाइफ किसकी कब चेंज हो जाए और आपको किस इंसान की जरूरत किस वक्त में पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए ना किसी का मजाक नहीं बनाओ। अगर आपका कोई बना रहा है तो आप ही खुद का बनाने लग जाओ और इंजॉय करो उस मजाक को। खुद पर अगर हंसना स्टार्ट करोगे ना तो लोगों की हंसी का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चरम सीमा पर, एक पीक पर जाकर आपका मजाक बनाया जा रहा है, तो शांति से अपने ऊपर काम करो और ऐसा काम करो कि उस मजाक का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजों से उसे लग जाए। तो कभी ना ऐसा किसी का मजाक नहीं बनाओ। अगर कोई आपका बना रहा है तो उस मजाक को एंजॉय करो, है ना। खुद ही का बनाकर उसके साथ भी खुद का मजाक बनाओ और इसे एंजॉय करो। खुद पर अगर हंसना स्टार्ट कर दोगे तो लोग आप पर जो हंस रहे हैं उसका ना कुछ खास असर नहीं पड़ेगा आप पर। इसीलिए कहा जाता है कि खुद का ही मजाक बनाना, क्योंकि लोग अगर आपका मजाक बनाएंगे और आप उसको ना बहुत ज्यादा ऐसा सीरियस ले लोगे तो बहुत घाटे का डिसीजन है आपके लिए। इसीलिए चीजों को सीरियस नहीं लेना है,
इस सृष्टि में ना आपके अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं और सारे लोगों का माइंडसेट आपकी तरह नहीं हो सकता है। लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कई लोगों का सोचना ये होता है कि अगले वाले पर्सन को बुरा ना लग जाए, कुछ ऐसा बोला जाए, और कई लोगों का सोचना कुछ ऐसा होता है कि मैं कितनी कड़वी से कड़वी जहर वाली बातें ना निकाल दूं कि उसे बुरा लग जाए। तो चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी, आपको चीजों के हिसाब से थोड़ा बहुत ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका कोई मजाक बना रहा है तो आप भी खुद का मजाक बनाओ और वहां पर हंसी ठिठोली करना स्टार्ट कर दो, तो अगले की औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। जो अगला आपका मजाक बनाता है उसका मजाक 2 कौड़ी का हो जाता है। इसीलिए चीजों को अगर महत्व दोगे तो वो महत्वपूर्ण होती चली जाएगी, और जो चीजें महत्व देने लायक होती हैं उन चीजों को महत्व देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मजाक का भी बहुत अहम रोल हो जाता है हमारे लाइफ में, क्योंकि जिस इंसान का मजाक ना ऐसे चरम पीक पर उड़ाया जाता है वही अक्सर सारे रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए अगर आपका मजाक कुछ ऐसे लेवल पर उड़ाया जाता है जहां बर्दाश्त की सीमा जो है वो खत्म हो गई है, तो उन चीजों से बिल्कुल परे हो जाइए, है ना। ऐसा मतलब ही नहीं रखना है और अपनी चीजों पर काम करना है। अब आप कहोगे कि रोमा यार हर जगह ये ठीक तो नहीं लगता है कि लोग बार बार हमारा मजाक उड़ाए और हम चुपचाप सहते रहें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी उन चीजों का जवाब कुछ इस लैंग्वेज में दे सकते हो कि अगले के पास उसका जवाब देने के लिए कुछ शब्द ना बचे, तो यू कैन प्रयोग दैट, आप उसका यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगला बोलकर निकल जाएगा और फिर अगर हम ना बोले तो हमें पछतावा हो, तो वहां पर बोल लीजिए शांति, ऐसा शांति से हो जाना है ना, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि मेरा कोई मजाक बनाता है तो मैं तो वहां पर लड़ झगड़ कर ऐसे चीजों को। खैर दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करूंगी कि ये जो मजाक के ऊपर बना हुआ वीडियो है वो आपको काफी हद तक ऐसे अंडरस्टैंड कर दे, समझा दे कि चीजें किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहने वाले लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया यार, आय हाय हाय, बहुत शुक्रिया। चलिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।